इस मूवी के अंदर आप लोग देखोगे कि कैसे एक 23 साल के लड़के को एक 39 साल की औरत से प्यार हो जाता है और फिर उन दोनों के लाइफ में क्या होता है ये आप लोग इस मूवी के अंदर देखोगे। अब आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से हम लोग मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक रफ़ी नाम के लड़की को दिखाया जाता है जिसका उसके हस्बैंड के साथ 9 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद डाइवोर्स हो चुका है। रफ़ी अपने साथ हुए इन सभी चीजों को अपने थेरेपिस्ट लीजा के साथ शेयर करती है और यहाँ पर रफ़ी लीजा से कहती है कि अब उसे एक बेबी चाहिए, बट यहाँ पर लीजा उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक राइट टाइम नहीं है क्योंकि अभी तुम्हें अपने आप को इन सब चीजों से बाहर निकालना चाहिए। वही दूसरी तरफ हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है जो कि कुछ पेंटिंग्स वगैरह बना रहा होता है। एक बार अपने दोस्तों के पार्टी के दौरान डेविड रफ़ी से मिलता है और जब ये पार्टी खत्म हो जाती है तो डेविड जब घर पर आता है तो हम लोग देख पाएंगे कि डेविड रफ़ी से मिलने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो रफ़ी से दोबारा बात करने के लिए बार बार रफ़ी को कॉल करता है, बट वो कॉल को काट देता है। बट किसी तरह फिर एक बार हिम्मत करके वो रफ़ी से डेट के लिए पूछता है और यहाँ पर रफ़ी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पर रफ़ी और डेविड दोनों डेट पर जाते हैं और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और इस डेट के दौरान वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और उस पार्क में जाकर के वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और दोस्तों इस डेट के दौरान हम लोगों को पता चलता है कि इस समय डेविड की उम्र सिर्फ 23 साल होती है और रफ़ी की उम्र लगभग 39 साल की होती है। अगले दिन रफ़ी फिर से अपने थेरेपिस्ट लीजा के पास जाती है और लीजा को जाकर के ये सारी चीजें बताती है और यहाँ पर रफ़ी लीजा से कहती है कि उसके साथ अभी जो भी हो रहा है उसको लेकर के वो काफी ज्यादा खुश है और अभी वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रही है। और लीजा भी रफ़ी से कहती है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि एज डिफरेंस ज्यादा मैटर नहीं करता। दोस्तों दूसरी तरफ हम लोगों को डेविड के फैमिली का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि लीजा कोई और नहीं बल्कि डेविड की मदर है। अब यहाँ पर डेविड और रफ़ी की नज़दीकियाँ और बढ़ती हैं, वो दोनों अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। डेविड रफ़ी के घर पे जाकर के रफ़ी के साथ इंटीमेट होता है। यहाँ पर डेविड भी अपने दोस्तों से कहता है कि उसको रफ़ी के साथ रहना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर रफ़ी जब लीजा के पास थेरेपी के लिए जाती है और जिस तरह से वो बातों को लीजा को शेयर करती है, अब यहाँ पर लीजा को रियलाइज होने लगता है कि वो बंदा जिसके साथ रफ़ी रिलेशनशिप में आई है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा डेविड है। ये बात जानने के बाद लीजा को काइंड ऑफ शॉक सा लगता है और अब लीजा अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और लीजा की थेरेपिस्ट उससे कहती है कि डेविड सिर्फ एक बच्चा है, उसको स्टार्टिंग में तो इन सब चीज़ों में काफ़ी मज़ा आएगा बट और फिर इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाएगा। अब यहाँ पर रफ़ी और डेविड हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं और रफ़ी ये सब बातें आकर के लीजा को ही शेयर करती है जिससे लीजा और ज़्यादा टेंशन में आती है। इसी बीच डेविड और रफ़ी दोनों छुट्टियों के लिए बाहर जाते हैं और इन छुट्टियों के बाद वो दोनों अपनी लाइफ को मूव इन करते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। डेविड पूरे दिन घर पर पड़ा रहता है और अपने दोस्तों के साथ मजे करता है। जब रफ़ी को डेविड के साथ बेड पर टाइम बिताना होता है तो उस समय डेविड बैठ करके गेम्स खेलता है और ये चीज़ रफ़ी को अच्छी नहीं लगती। दोस्तों लीजा को तो पता होता है कि डेविड और रफ़ी के बीच रिलेशनशिप चल रहा है और इस रिलेशनशिप को लेकर के दोनों ही लोग सीरियस हैं, बट अभी के लिए ये बात रफ़ी और डेविड को नहीं पता होती है कि लीजा को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पहले से पता है। एक बार थेरेपी सेशन के दौरान लीजा रफ़ी को बता देती है कि डेविड उसी का बेटा है और ये बात सुनने के बाद रफ़ी को लीजा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रफ़ी ने लीजा के साथ डेविड और रफ़ी के बीच हुए उन प्राइवेट बातों को भी शेयर किया था जो बातें उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर ये बात रफ़ी डेविड को भी बता देती है और डेविड अपने माँ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है कि तुमने हम लोगों के साथ चीट किया है। और यहाँ पर लीजा अपने डिफेंस में कहती है कि उस समय मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वो किया। एक बार जब लीजा अपने घर पर डेविड के पास आती है तो यहाँ पर उसको पता चलता है कि इस घर में डेविड का दोस्त छिपा हुआ है और इस बात को जानने के बाद रफ़ी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर रफ़ी डेविड को थोड़ी बातें सुनाने लगती है कि तुम पूरे दिन घर पर पड़े रहते हो, ना ही तुम कोई काम करते हो ना ही तुम घर की सफाई करते हो। यहाँ पर रफ़ी कहती है कि जो भी कर रही हूँ मैं सब कुछ अकेले कर रही हूँ। अब यहाँ पर डेविड कहता है कि मैं जितना भी बुरा हूँ बट मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड फ्रांसिस से तो बेटर हूँ क्योंकि एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथ चीट तो नहीं कर रहा। अब ये बात सुनने के बाद रफ़ी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर डेविड कहता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर सुन सुन करके थक चुका हूँ और मैं तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं हूँ। और डेविड कहता है कि यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें खत्म करने जा रहा हूँ और ये कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है। जब शाम को डिनर पे दोनों लोग फिर से मिलते हैं तो यहाँ पर डेविड उससे माफ़ी मांगता है बट यहाँ पर रफ़ी इसके लिए तैयार नहीं होती है और वो डेविड से कहती है कि हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वो ये कहकर के वहाँ से निकल जाती है।
दरअसल दोस्तों डेविड एक पेंटर होता है और उसको पेंटिंग्स करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और डेविड अपने सारे ही पेंटिंग्स को $1000 पर पेंट के हिसाब से बेच देता है। और यही बात बताने के लिए वो रफ़ी को कॉल करता है, बट यहाँ पर रफ़ी का कॉल नहीं लगता। रात को डेविड अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है और इस पार्टी में डेविड काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और ड्रिंक करने के बाद वो रफ़ी के एक दोस्त जिसका नाम सुसी होता है उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन ऐसे ही रैंडमली रफ़ी और डेविड की मुलाकात एक सुपरमार्केट में होती है। दोनों लोग डेविड के घर पर जाते हैं और एक साथ इंटीमेट होते हैं। इस पर दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने का डिसाइड करते हैं। रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेविड रफ़ी को अपने फैमिली से मिलवाने ले जाता है। जब रफ़ी लीजा के साथ डिनर प्रिपेयर कर रही होती है तो उस समय रफ़ी लीजा से कहती है कि वो डेविड के साथ एक बच्चा प्लान कर रही है। अब यहाँ पर इस बात से लीजा खुश नहीं होती है। अगले दिन ऑफिस में रफ़ी को पता चल जाता है कि डेविड उसकी फ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ था और ये बात जानने के बाद रफ़ी को सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ पर डेविड भी लीजा यानी कि अपनी मॉम से थेरेपी लेने का डिसाइड करता है। डेविड अपनी प्रॉब्लम्स लीजा के साथ शेयर करता है और यहाँ पर लीजा उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे करियर एज अ आर्टिस्ट ज़्यादा ब्राइट लगता है और तुम्हें अपने रिलेशनशिप को रफ़ी के साथ कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि रफ़ी एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर लीजा कहती है कि रफ़ी तुम्हारे करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रफ़ी को तुमसे एक बच्चा भी चाहिए। अब यहाँ पर डेविड रफ़ी के पास पहुँचता है और रफ़ी से माफ़ी मांगता है। डेविड बच्चे के लिए भी तैयार है और यहाँ पर रफ़ी डेविड को माफ़ भी कर देती है। अब यहाँ पर रफ़ी सोचती है कि आखिर डेविड रफ़ी को कितना ज़्यादा प्यार करने लगा है और वो अपनी पूरे लाइफ को रफ़ी के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए आया है। अब यहाँ पर रफ़ी डेविड से कहती है कि अगर तुम इस उम्र में एक पिता बन जाते हो तो यहाँ पे तुम्हारा एज अ आर्टिस्ट का कैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर डेविड धीरे धीरे समझने लगता है कि आखिर रफ़ी उससे क्या कहना चाहती है, बट फिर भी यहाँ पर रिलेशनशिप को किसी भी हाल में बचाने के लिए डेविड कहता है कि मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। अब यहाँ पर रफ़ी कहती है कि तुम्हारी एज अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और यहाँ पर रफ़ी डेविड से ब्रेकअप कर लेती है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर 1 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। अब यहाँ पर डेविड अपने दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट में आया होता है जिस रेस्टोरेंट के अंदर उसने रफ़ी को पहली बार डेट किया था और यहाँ पर फिर से उस रेस्टोरेंट के अंदर उसको रफ़ी मिलती है और रफ़ी को देख कर के डेविड फटाक से उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और रेस्टोरेंट के डोर पर लगे बर्फ को साफ करके वो रफ़ी को देखता है और दोनों एक दूसरे को देख कर के स्माइल करते हैं और फिर डेविड वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन सुनने के बजाय अगर आप लोगों ने इस मूवी को खुद से देखा होता तो इस मूवी को आप लोगों ने ज़्यादा एंजॉय किया होता और इस मूवी के अंदर जो चीज़ आप लोगों को दिखाई गई है उस चीज़ से आप लोग प्रॉपर तरह से कनेक्ट हो पाते। बाकी यार आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल भी मत भूलना।